कहाँ से देश कौन सी राह पे जा रहा है? बीजेपी को, संघ परिवार को हम शुरू से कह रहे हैं कि जिस राह पे आप इस देश को लेकर जा रहे हैं इससे देश कमजोर हो रहा है, देश कमजोर हो रहा है। ये सरकार की जिम्मेदारी है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हमारे मुल्क में होने वाली शोरिश को सारी दुनिया देख रही है कि किस तरह स्टेट कंप्लिसेट वायलेंस जो कि भारत के कई इलाकों में हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम है। अगर ऐसा कुछ होता है तो पुलिस जवाबदेह होगी। भारत संविधान से चलेगा, ना कि आस्था से। इन्हीं मुद्दों पर बात करते हुए ये आईएमएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए। कि पत्थरबाजी हुई, फिर आप घर तोड़ देते हैं मध्य प्रदेश में। किस बुनियाद पे घर तोड़ते भाई आप? ये तो ये जेनीवा कन्वेंशन का वायलेशन है। आपको पकड़ना चाहिए उन लोगों को, अगर करे तो। आप घर किस बुनियाद पे तोड़ रहे हैं भाई? और एक ही कम्युनिटी घर तोड़ रहे हैं आप, क्यों? और आपको कौन ने अख्तियार दिया घर तोड़ने का? चलिएगा, इलीगल है तो नोटिस दीजिए। क्या वही घर इलीगल है, दूसरे घर इलीगल नहीं है? एक ही कम्युनिटी के मध्य प्रदेश में आप घरों को तोड़ते हैं। और जो बच्चे अभी अडल्ट नहीं हुए, 70 बच्चों को आप उनको मारपीट करते हैं। और फिर दुनिया ने वीडियो देखा कि महिलाओं को, ज़ईफ़ महिलाओं को, बुज़ुर्ग महिलाओं को, 70 साल की महिलाओं को आप उनको मार के हाथ और पैर तोड़ देते हैं उनका। पुलिस तोड़ती है उनका, मध्य प्रदेश की पुलिस। ये आप काम कर रहे हैं। राजस्थान में हुआ, क्या कर राजस्थान कांग्रेस सरकार? भाई आपकी सरकार ने उनको परमिशन दिया। जब परमिशन आप देते हैं तो कैसा वायलेंस होता है फिर? घर जलाए जाते हैं, वहाँ पर दुकानें जलाई जाती हैं, टारगेटेड घर जलाए जाते हैं राजस्थान में, कर्नाटक में होता है ये। तो ये पूरे कंट्री में इतने 6-7 प्रदेशों में अगर हो रहा है तो ये देखिए, ये एक ऐसा नहीं है, पूरा प्लानिंग से हो रहा है ये। और आप टारगेट कर रहे हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को। सिर्फ क्यों कर रहे हैं भाई मुस्लिम टारगेट आप? पहले आप बोलते हिजाब नहीं पहन सकते, सेकुलर स्टेट है। गोश्त नहीं खा सकते, सेकुलर स्टेट है क्या? फिर आप कानून बना देते फिर उसके ऊपर। कहाँ पे रुकेगा बात? ये मॉब लिंचिंग, स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस, अब स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस, और संघ परिवार लो इंटेंसिटी वायलेंस कर रही पूरे देश में। ये परफेक्ट कर चुके हैं अपनी चीज़ को। लो इंटेंसिटी वायलेंस करते हैं, यहाँ करो, वहाँ करो, इधर करो। सरकार की जिम्मेदारी बताइए? सरकार की जिम्मेदारी है ही नहीं है। आप सो रहे थे, कैसा दंगा होने दिया आपने? कितने पुलिस वालों को सस्पेंड किया आपने? कितने आईपीएस अफसरों को सस्पेंड किया आपने? इससे बात साबित हो रही कि आपकी पूरी रजामंदी से, जिसको हमने कहा अंग्रेजी का लफ्ज स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस है। बिहार में होता है, हमारे खिलाफ बातें करते हैं, बकवास करते हैं। कैसे मस्जिद के ऊपर जाकर झंडा लगाते हैं भाई? आप बताइए, कैसे लगाते हैं कोई भी? इसका जिम्मेदार कौन है? मैं हूं जिम्मेदार उसका। तो ये सब चीजें हो रही हैं। राजस्थान करौली में जो कुछ हुआ, मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ, गुजरात में आनंद, हिम्मतनगर, खंभाट में जो कुछ हुआ, कर्नाटक में जो कुछ हुआ, गोवा में जो कुछ हुआ, वहाँ की सरकारों की रजामंदी से ये स्टेट कॉम्प्लिसिट वायलेंस हो रहा है। और टारगेट पे कौन है? कौन उस प्रोसेशन का परमिशन देता है? सरकार देती है। तो सरकार जब देती है तो सरकार कैसे वायलेंस होने देती है वहाँ पर? और फिर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में घर जलाए जाते हैं, दुकानें जलाई जाती हैं, और मध्य प्रदेश घर तोड़ते हैं। किस बुनियाद पे घर तोड़ेंगे भाई आप? कौन से कानून तहत तोड़ रहे हैं आप? बताओ, कानून बताओ हमको। और आप मासूम बच्चों को, 13-14 साल के बच्चों को पकड़ के पीटते हैं, मारते हैं, रोड पर लटाकर उनको। आस्था मेरी आस्था नहीं है क्या? मेरी आस्था भी है हिजाब पहनना, मेरी आस्था नहीं है। तो आप एक काम करिए ना, फिर जितना एक्सपोर्ट होता है गोश्त उस दौरान में बैन करिए इंडिया में। मैंने गोश्त का एक्सपोर्ट आप बैन नहीं करेंगे क्योंकि आपको डॉलर मिलते हैं। और वो जो मासूम बेचारा जो दिन में 100 रुपये 200 रुपये कमाता, उसके कारोबार को आप लगाते हैं। आस्था की बुनियाद पर देश चलेगा या संविधान के ऊपर चलेगा? बता दीजिए आप। फिर मेरी आस्था क्या क्या होगा बताइए? मेरी आस्था भी है, रमजान है, फिर शराब की दुकानें क्यों खुली पड़ी हुई हैं? क्या देश संविधान से चलेगा या आस्था पे चलेगा आप? यानी आपकी आस्था सबसे इंपॉर्टेंट है और दूसरों की आस्था क्या भाड़ में जाए?
आपने हिजाब की बात की तो कहा नहीं भाई यूनिफॉर्म है, फिर यहाँ पर यूनिवर्सिटी में क्या गोश्त खाना क्या आस्था आ गया? कहाँ से देश कौन सी राह पे जा रहा है? बीजेपी को, संघ परिवार को हम शुरू से कह रहे हैं कि जिस राह पे आप इस देश को लेकर जा रहे हैं इससे देश कमजोर हो रहा है, देश कमजोर हो रहा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। आरएसएस कहाँ से सर? हाँ, आप आरएसएस को नहीं जानते, हम जानते हैं ना। आरएसएस का स्टेट वायलेंस बोल रहे हैं। आपको हम बोलेंगे किताब पढ़ो, वी आवर नेशनहुड डिफाइंड, बंच ऑफ थॉट्स, ये 2 किताबें आप पढ़ लो जिसमें आरएसएस के उस वक्त के सर संचालक खुद कह रहे हैं कि जब जुलूस निकलता था तो मैं बाजा बजाता था बोल के।